हाय एवरीवन, इट्स माय फर्स्ट व्लॉग और आज मैं हेयर सैलून आई हूँ। रांची में है ये और इसका नाम है क्रिस्प एज सैलून। एक्चुअली मेरा बाल बहुत लंबा है, बहुत तो नहीं पर कमर तक आ जाता है और बहुत ज़्यादा इसमें स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, दो मुँहे बाल। तो इसलिए मैं आई थी कि स्प्लिट एंड्स रिमूव हो जाए। और बहुत अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे, पर कॉपीराइट के कारण मुझे गाने म्यूट करने पड़ेंगे। एक्चुअली मुझे छोटे बाल नहीं पसंद है, मतलब मुझे जितने बड़े बाल हों उतने अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं ये सोच के आई थी कि मुझे बाल बहुत छोटे नहीं कराने, पर स्प्लिट एंड्स हट जाए ऐसा चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे बाल लंबे हैं पर स्प्लिट एंड्स हैं और आफ्टर रिज़ल्ट आप देखिएगा क्या होता है। नई चीज़ें बता दिया। हम बहुत सारा पहनते हैं अलग अलग तरीके से। वो जो होता है ना हैंडी प्लास्ट, उससे बड़ा बड़ा भी कान का पहन कान लेते में हैं। भी दबा रखा है इन्होंने। कान का वो पहन रखा है इन्होंने, निकाला तो वैसे खींच दी। शैम्पू कब किया था? सर परसों। मैं हेयर कटिंग के लिए गई थी, पर मैंने आज शैम्पू नहीं किया था, परसों किया था। एक्चुअली मेरा प्लान सडन बना था, तो इसलिए फिर वो मुझे शैम्पू करने के लिए ले गए। मैं अभी भी उसी टॉपिक पे हंस रही हूँ, ईयरिंग वाले टॉपिक पे। यूट्यूब पे, हाँ इंस्टाग्राम पे है, पर अभी न्यू है। मेरा वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस ऑफिशियल। किस चीज़ पे बनाते हैं आप वीडियो? मेरा तो वर्सेटाइल करके है ना, तो डांस पे भी, पढ़ाई पे भी। मतलब वर्सेटाइल नाम ही इसमें रखे ताकि किसी भी चीज़ से बच। मैंने शैम्पू का नाम पूछा, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मैं पहली बार उसका नाम सुन रही थी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग हैं जिनके कान में छेद नहीं है। शायद कोई नहीं होगा। यहाँ मैं बहुत हिल रही थी, इसलिए इन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा सीधा रहना है।
मुझे ना बड़े बाल बहुत पसंद है और इसलिए मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरे बाल छोटे ना हों। तो मैं यहाँ पर भी बार-बार यही कह रही थी कि मेरे बाल को छोटा मत कीजिएगा। यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहे थे कि आगे के बाल की लेंथ कितनी रखनी है, तो इन्होंने कहा था कि थोड़ा छोटा कर देते हैं, पर मैं बोली कि थोड़ा बड़ा ही सही होगा, क्योंकि अगर छोटा रहता है तो मैं पहले भी करवाई हूँ, मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता है और कई बार मुझसे संभलता नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा बड़ा रखी थी ताकि मैं चाहूँ तो फिर वो उसे पीछे पोनीटेल में खोस सकूँ। इसलिए मैं बहुत छोटा आगे में नहीं रख रही हूँ। एक्चुअली मैं पूरे ही बाल को छोटा नहीं करवाना चाहती थी। मैंने एक प्रोसेस देखा था स्प्लिट एंड्स रिमूवल का, जिसमें कि बाल को ज़्यादा छोटा किए बिना स्प्लिट एंड्स हट जाते हैं। तो मेरे दिमाग में वही वाला था प्रोसेस, तो मैं वही सोच के गई थी, पर यहाँ पर थोड़ा अलग हुआ। यहाँ पर वो प्रोसेस नहीं था, यहाँ पर बाल को छोटा करके अलग डिज़ाइन करके किया गया। तो बाल तो छोटे हुए, फिर आप आगे देखिएगा आपको कैसा लगता है। पर पता नहीं, ये अलग प्रोसेस था, मैं जो सोची थी वैसा नहीं था।
वैसे वहाँ पर सब बहुत फ्रेंडली थे, पर ये जो प्रोसेस था इसमें मेरे बाल बहुत ज़्यादा खींचे हैं और ये यहाँ पर थोड़ा पेनफुल हो रहा था। तो मैं आगे कही भी हूँ कि मुझे बाल मतलब मेरा उखड़ने जैसा लग रहा है, पर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा उखड़ता नहीं है, ऐसा लगता है। बट पता नहीं, आप लोग बताइएगा ऐसा आप लोगों को लगा है कि नहीं, पर मेरा तो ये प्रोसेस मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि इसमें बाल बहुत ज़्यादा खींच रहे थे और मैं भी खुद पीछे हो जा रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सीधे बैठो, और पर वो हो नहीं पा रहा था। ये यहाँ पर बाल बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से खींचा जा रहा था इस प्रोसेस में, तो ये थोड़ा सा सही मुझे नहीं लगा। आपको दिखा ना आपके बाल पे यहाँ पर बाल बहुत ज़्यादा खिंच रहे थे तो उसमें दिक्कत हो रही थी, और मैंने यही चीज़ कहा भी इनसे, तो इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता है और लोगों को दिक्कत नहीं होती है। तो अब जो भी हो, पर मुझे तो दिक्कत हो रही थी। आगे देखिए।
अब इस पे ये सीरम लगा रहे हैं। इसका सेंट बहुत अच्छा था, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इसका सेंट। और ये हेयर कटिंग है। सो फाइनली पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। मुझे ऐसे लाइट्स चलते हुए ना बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी मिरर के पास अगर ऐसे लाइट्स चल रहे हो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये मेरा फाइनल लुक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये लुक कैसा लगा। तो अभी मैंने यहाँ पर अपना हेयर कटिंग करवाया है और अब जानेंगे जो यहाँ पर दीदी हैं उनसे कि क्या नाम है इसका और कैसे, एड्रेस बता दीजिए अगर कोई आना चाहे तो। जी, हमारा सैलून का नाम है क्रिस एज सैलून और ये प्रार्थना हाइट्स फर्स्ट फ्लोर में है। कुछ टिप्स दे दीजिए, हमारे जो दर्शक देखेंगे उन्हें कुछ टिप्स, बाल के लिए हेल्दी कैसे रखें और स्प्लिट एंड्स से कैसे बचाव करें, ये सब। ठीक है, अगर आपका इसका एक्सपीरियंस वगैरह है तो इसमें आपको ट्रीटमेंट यूज़ करना चाहिए। हमारे पास सस्कॉफ का ट्रीटमेंट है, ये आप यूज़ कर सकते हैं होम केयर में। और अदरवाइज जो घर पे अगर आप जैसे आयरन वगैरह करते हैं वो सब चीज़ ना कीजिए, ये एक उपाय है इसका। और अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शानू है, मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। क्रिस्पेस सलोन है हमारा सलोन, रत रोड चौक, ठीक है ना। 2,000 years later. अभी मैं कांके रोड आ चुकी हूँ और यहाँ से मैं रिलायंस मार्ट जा रही हूँ। रिलायंस मार्ट जो रांची में रहते हैं वो तो जानते होंगे, पर अगर आप कभी रिलायंस मार्ट नहीं गए या आप रांची से बाहर रहते हैं तो आज आप मेरे ब्लॉग में रिलायंस मार्ट घूम लेंगे। ये रिलायंस मार्ट के बाहर का सीन है और इधर आप देख सकते हैं बहुत सारा ठेला लगा हुआ है। मुझे गन्ने का जूस पीना है, सो मैं गन्ना का जूस पीने जा रही हूँ। और ये मैं आ चुकी हूँ गन्ने के जूस पीने। अभी ये जो भैया हैं ये गन्ना का छिलका हटा रहे हैं, तो इसके बाद ये हमें देंगे ठंडा ठंडा गन्ना का जूस। यहाँ पर मेरे पीछे जो दिख रही है ना बिल्डिंग, वही है रिलायंस मार्ट। अब मैं गन्ने का जूस पी रही हूँ। ऐसे ठंडा ठंडा गन्ना का जूस ना गर्मी के मौसम में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक मुझे क्या, सबको अच्छा लगता है। अब मैं आ चुकी हूँ।
अभी मैं यहाँ पर ना बाकरवड़ी की तलाश में हूँ, क्योंकि मैं यहाँ जब भी आती हूँ तो मेरा पहला दिमाग में जो चीज़ होता है लेने के लिए वो वही होता है। मिनी बाकरवड़ी एक आता है, तो वो मैं ढूंढ रही हूँ क्योंकि वो इधर ही होता है। और फाइनली मैंने इसे ढूंढ लिया। मुझे अब जाकर याद आया कि मुझे ट्रॉली भी लेना था, तो मैं अब फिर से जा रही हूँ ट्रॉली लेने। और यहाँ पर इतनी सारी ट्रॉलियाँ लगी रहती हैं हमेशा, और मैं ट्रॉली निकालने की कोशिश कर रही हूँ पर मुझसे वो ट्रॉली निकल ही नहीं रही है। तो मुझे लगा कि शायद मेरे हाथ में फ़ोन है, मैंने एक हाथ से चूँकि व्लॉगिंग करना था तो फ़ोन पकड़ा था, तो मुझे लगा कि मुझसे नहीं निकल रहा है। पर इसके बाद ना गार्ड अंकल भी आए, उन्होंने भी ट्राई किया और उनसे भी आसानी से नहीं निकल रहा था, फिर उन्होंने थोड़ा मुश्किल से निकाला है क्योंकि 2 ट्रॉलियाँ आपस में फंस गई थी। ये फाइनली निकल गया। अब मैं बहुत बहादुरी का काम कर रही हूँ क्योंकि मैं एक हाथ से, वो भी मेरे लेफ़्ट हैंड से, मैं ट्रॉली को लेकर आगे बढ़ रही हूँ और एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है। और यहाँ से मैंने एक अगला बाकरवड़ी भी उठा लिया और फिर अपने एक हाथ से ट्रॉली को ले जाते हुए अब मैं बटर ख़रीद रही हूँ और मुझे बटर बहुत पसंद है। आई थिंक सबको होता है, शायद ही कोई होगा जिसको बटर ना पसंद हो, या फिर ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसको बटर पसंद नहीं हो। अगर कोई हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किसी को बटर पसंद नहीं है, हो भी सकता है। और मैं जब भी कोई ऐसे सुपरमार्केट या मॉल कहीं भी जाती हूँ तो मैं ना सबसे पहले वो बाय 1 गेट 1 या बाय 3 गेट 1 इस तरह का जो भी चीज़ होता है वो ऐसा वाला पक्का ढूंढती हूँ, और मुझे लगता है और लोग भी ढूंढते हैं।
और ये मैं आ गई बाय वन गेट वन फ्री के ऑफ़र के पास, और मुझे ये छोटा वाला जो क्यूट सा कटोरा है ना, वो बहुत अच्छा लगा और मैंने इसे ले भी लिया। इसके ऊपर ना वो ढक्कन सा लगा है, सो वो बहुत अच्छा रहता है, ये वाला। ये एक साथ इतने सारे टेडी बियर ना बहुत क्यूट लग रहे थे मुझे। आइसक्रीम वाला सेक्शन ना इतना सजा हुआ नहीं रहता था पहले, सो मुझे लगता है ये 3-4 दिन के अंदर ही हुआ होगा, क्योंकि मैं आते जाते रहती हूँ तो इस तरह तो मैंने नहीं देखा था इतना सजा हुआ, पर आज बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ एक्सेलरेटर लगभग हमेशा बंद ही रहता है, मतलब बहुत पहले ऑन रहता था, पर बहुत दिनों से मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे ये बंद ही मिलता है दोनों साइड का। सात से 7 साल की गारंटी, 65 से 5 हजार जो ऑफर में आपको एक के साथ 2 फ्री और 7 साल की गारंटी। कम बजट में आपको दिया जा रहा है 20% का ऑफर। तो गाड़ी के बिलिंग काउंटर के बगल से VIP सर्विस कस्टमर शॉप पर भागेंगे और पाए 80% तक ऑफर। लार्ज साइज की ट्रॉली आज आपको दिया जा रहा है 3125 रुपया में, जिसकी माफी होती है 15000 रुपया। 80% का ऑफर है और कारीगर मात्र 3150 में VIP लार्ज साइज की ट्रॉली और 5 साल की गारंटी, वो भी बिलिंग काउंटर के जस्ट बगल से। तो कारीगर बिलिंग काउंटर के बगल से VIP लगेज और पाए 80% का ऑफर, मात्र 3125 में आपको दिया जा रहा लार्ज साइज की ट्रॉली। तो कारीगर VIP
लाइट टैप मेरिया भूल गया हार तेरी की करना मैं जीत होवे ना जय जी होवे ना जय जी लगाती तो काफती तुमको के मायरे चुन्नी सजा के वो देती वादे करके मायरे दुनिया लगाती तो काफती तुमको के मायरे तो अब फाइनली मैं कार में बैठ चुकी हूँ, शाम हो चुकी है और मैं अब वापस घर जा रही हूँ। कुछ गाना गा के अपना मूड फ्रेश करूं, तो मैं गाना गा रही थी और फिर मुझे पता नहीं, मैं गाना जो भी मुझे याद आ रहा था, मुझे अचानक से ना, अगर मैं गाना गाने का सोचती हूँ तो मुझे ऐसे बहुत सारे गाने आते हैं, पर मैं जब सोचती हूँ कि मुझे कुछ गाना है उस समय मुझे कोई गाना याद नहीं आता है। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता होगा, पर अगर मुझे किसी को सुनाना होता है या ऐसे भी मैं सोचती हूँ कि मुझे अभी कोई गाना गाना है, तो उस समय ना मैं अचानक से भूल जाती हूँ कि मुझे कोई गाना आता भी है या नहीं। तो मेरे साथ ये अक्सर होता है। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टूह ना लागे, किस तरह के है ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक। यहाँ पर मेरी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही थी, तो फिर मैंने ईयरफोन हटा के एक बार ट्राई किया, तो आई थिंक वो साउंड ज़्यादा सही लग रहा था। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे, किस तरह के है ये सुलझे, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू होगा जंजल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, मेरे दिल सुना कोई
तुझसे मिलकर क्यों आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल। आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, कहीं मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ। मैं बारिश की बोली समझती नहीं थी, हवाओं से मैं यूँ उलझती नहीं थी, हसीने में तेरी कहाँ थी मुझे ये खबर। कहीं पे हो रातें कहीं पे सवेरे, आवारगी कहीं साथ मेरे, ठहर जा ये कहती है मेरी नज़र। क्या हाल हो गया है ये मेरा, आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ। हंसती रहती हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल। आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ। दिलों के मोहल्ले जाके तेरी मेरी बातें करना, जहाँ भर की बातें भूले तेरी मेरी बातें करना। झोंके ये हवा की लाए दोनों को बहा के हाय, बने देखो हम शर्माए एक दूजे के हाय, एक दूजे के हाथों की लकीरों का तहफा मिलना। दिलों के मोहल्ले जाके तेरी मेरी बातें करना, दिल सारा तेरे आगे खोल कर, जो था दिल में तुझसे ही भूल कर, खाली कर दिया खुद को ऐ सनम। तेरे हुए पूरे के पूरे हम, रुकती नहीं तेरी मेरी बातें, ख्वाबों में करते हैं मुलाकातें। जाने कैसे ये दिल मिल जाते, जाने दोनों जाने दिल ये सारा, दोनों के दिलों के पन्ने कोरे थे सियाही भर के, लिखे जिनमें नाम वफाएं एक दूजे के हाय, एक दूजे के हाथों की लकीरों का तहफा मिलना। दिलों के मोहल्ले जाके तेरी मेरी बातें करना, झोंके हवा के लाए दोनों को बहा के हाय, बने देखो हम शर्मा
चरखे की एक तू डोरी, दिल चरखे की एक तू डोरी, सूफी इसका रंग है, इसमें जो तेरा नाम पिरोया, इसमें जो तेरा नाम पिरोया, नींदें बनी पतंग, दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, चाहे कितना भी देखती जाऊं, वक्त जाए मैं रोक न पाऊं, तू थोड़ी देर और ठहर जा साड़ियों, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा सलमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। रे दैया यशोदा मैया सिद्ध को संभाल, बड़ा नटखट है, बड़ा नटखट है तेरो नंदलाल, बड़ा नटखट है तेरो नंदलाल, पनिया भरन को जाने ना दे, जाने ना दे, जाऊं तो वापस आने ना दे, आने ना दे, आने ना दे, राहों में छेड़े, राहों में छेड़े, मटकी फोड़े, माखन ले निकाल, बड़ा नटखट है, बड़ा नटखट है तेरो नंदलाल, बड़ा नटखट है तेरो नंदलाल। यमुना तट पे बंशी जाए, यमुना के तट पे बंशी बजाए, बंशी बजाए, तन में मन में आग लगाए, आग लगाए, आग लगाए, विरह की मारी, विरह की मारी, राधा बेचारी तड़प कितने साल, बड़ा नटखट है, हाँ बड़ा नटखट है तेरो नंदलाल, बड़ा नटखट है तेरो नंदलाल। फगुनवा फगुनवा फगुनवा, फगुनवा फगुनवा फगुनवा, फगुनवा फगुनवा फगुनवा, फगुनवा आइले सखी आज कुमकुम भरल अंगनवा, फगुनवा आइले सखी आज कुमकुम भरल अंगनवा, चढ़त ही मास फगुनवा सखी री, चढ़त ही मास फगुनवा सखी री, डोलत फिरत अंगनवा सखी री, डोलत फिरत अंगनवा, फगुनवा आइल सखी आज कुमकुम भरल अंगनवा, मांगती कार नक नक बेसर, मांगती कार नक नक बेसर, हाथ जड़ाओ कंगनवा, हाथ जड़ाओ कंगनवा, कथ रंग साड़ी सबुज रंग लहंगा, कथी रंग साड़ी
सबुज रंग लहंगा गजरा भरल नयनवा सखी रे गजरा भरल नयनवा फगुनवा आइल सखी आज भरल अंगनवा फगुनवा आइल सखी आज भरल अंगनवा चढ़त ही मास फगुनवा सखी रे चढ़त ही मास फगुनवा फिर अनवा डॉगी लोग डॉगी वॉगी देख लाट चलो लाट चलो श्याम हे श्याम हे श्याम ब्रज को लौट चलो पैया पड़ो घन ब्रज को लौट चलो ओ लौट चलो सोने कमर की ठंडी छैया गूंजे धुन मुरली की ओ व्याकुल होकर ब्रज न डुबो रे व्याकुल होकर ब्रज न डुबो रे लहरे यमुना जी लौट चलो घनश्याम हे श्याम ब्रज को लौट चलो ऐसे ही घुसा दीजिए। और अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं, मतलब जो हमारा मेन गेट है वहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब गाड़ी अंदर करनी है तो इसके बाद अंदर जा रहे हैं, पर अभी भी हम लोग अपना गाना फिनिश कर रहे हैं। पढ़ो घनश्याम ब्रज को लौट चलो लौट चलो बिलख रही है मात यशोद ऊपर जाएगा कुछ तो सोच ऑफ कर दे। निर्मोही ब्रज का कण कण रोए लौट चलो घनश्याम हे तो अब मैं घर आने के बाद मैंने सबसे पहले जो काम किया वो अपना न्यू जो ये है इसका उद्घाटन करना। एंड इसमें मैंने जो बाकरवड़ी ख़रीदा था उसे डाला और उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा खा भी चुकी और अभी खा रही हूँ। एंड अब रात हो चुकी है तो अब मैं सोऊंगी और फिर इसे एडिट करके पोस्ट भी करना है। तो ओके, गुड नाइट। Thank you so much for watching my vlog. Sabara karai
Saraka, whatever. Please, sir, I want to reach 1 million likes. So please, Sarapakara. Yes. Okay, thank you.